रत्नागिरी जिले के खेड़ में उद्धव ठाकरे की सभा है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष फकीर ठाकुर द्वारा मुस्लिमों से इस बैठक में शामिल होने की अपील के बाद कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने अमरावती में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की बैठक का मुस्लिम समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय एकनाथ शिंदे के साथ है। कसं आहे, एकच सर्व आता मी भी शिवसेनेत आहे। आम्ही शिवसेनेत, मी तर मुस्लिम मंत्री आहे। मग मंत्री असल्यानंतर मी पुऱ्या आम्ही भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची जी युती आहे, या युतीच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगतोय का मुस्लिम समाज हा कोणीही एखाद्या व्यक्तीने काही बोललं आणि त्याच्या पाठीशी असं कधी होत नाही। सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबाच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाच्या हिंदुत्ववादी पक्षाचे प्रमुख आहेत, मुख्यमंत्री आहेत, पण तरीही सर्व समाजाला न्याय देण्याचा काम एकनाथरावजी शिंदे साहेब आणि देवेंद्रजी करतात। सर्व मुस्लिम समाज, मुस्लिम बांधव हे जो विकास करतो, जो त्यांच्या सर्व भावना ऐकून घेतो, त्याच्या पाठीशी राहणार नाही। कसं आहे, मग आता याच्या अगोदर 3 राज्याच्या ज्या निवडणुका झाल्या, याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा दणदणीत विजय झालेला आहे। मग ती 24ची नांदी होऊ शकत नाही का? एखादा ठीक आहे, एखादी विधानसभेमध्ये हरलो असं, पण त्याचंही चिंतन मंथन नाही, पण त्याचंही चिंतन मंथन केल्या जाईल असे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बोलले। त्याची कारणं शोधल्या जाईल आणि पुढच्या वेळेस कोणताही याचा परिणाम जे काही आम्हाला पुण्यामध्ये कसबा मतदारसंघामध्ये जे काही पराभव पत्करावा लागला ते पुढच्या भविष्यामध्ये होणार नाही। याची रूपरेषा आणि दिशा ठरवली जाईल, त्याचे कारणही शोधल्या जाईल आणि उपाययोजनाही त्या पद्धतीने पुढच्या 24मध्ये एकनाथ शिंदे साहेब परत मुख्यमंत्री होतील याची गवाही मी आपल्याला देतो। प्रकल्पग्रस्त किसानों की मांग को लेकर विदर्भ बलिराजा शेतकरी संगठन के नेतृत्व में अमरावती में सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रकल्पग्रस्त किसानों को भूमि का उचित मुआवजा मिले और प्रकल्प से प्रभावित किसान प्रमाण पत्र देकर सरकारी नौकरी में शामिल करने सहित अपनी मांगों को लेकर किसान काफी आक्रामक थे। किसानों ने अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। या संपूर्ण विदर्भाचा जर विचार केला तर 200हून अधिक प्रकल्पांमध्ये जवळपास 16,000 हेक्टर क्षेत्र 39,000 ते 2 लाख या प्रतिदराने मिळाला आहे। आता हा काळा GR ज्याला आम्ही म्हणतो, हा 6 जून 2006 यांनी काढला होता। वास्तविक कायदा असताना या GR काढणं अतिशय मानवी हक्काचं उल्लंघन होतं आणि या दृष्टीनं या सरकारनं, जे कोणाचं सरकार असेल तेव्हा 2006 त्यावेळेस आमच्या सर्व शेतकऱ्यांची गडचपी झाली, त्यांच्या जमिनी हिसकावल्या गेल्या आणि आमचा प्रश्न तो आहे की एवढ्या कमी दरानं जेव्हा जमिनी घेत असताना या जिल्ह्यातले किंवा या विदर्भातले आमदार महोदय सभागृहामध्ये झोपून होते का? हा प्रश्न आमचा आहे। किंवा शेतकऱ्यांच्या ह्या जमिनी एवढ्या कमी दरानं जात आहेत, कायदेशीर जात नाही आहे, कायदा असताना सुद्धा एका GRच्या आधारावर जात आहे। असं असताना आमदार महोदयांनी त्याला संमती का दिली, हा आमचा प्रश्न है। इस प्रदर्शन के बाद नवनीत राणा और रवि राणा ने किसानों से उनका निवेदन स्वीकार कर उनके साथ चर्चा की और किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। झालेली चूक, शासनाने केलेली चूक ही दुरुस्त करण्याचा अधिकार किंवा हक्क किंवा ताकद, सामर्थ्य, बळ सारं काही आमदारांमध्ये आहे ना। अमरावती जिल्ह्यातले 8-10 आमदार जर एकत्र झाले आणि एकत्र येऊन जर सभागृहात ताकदीनं जर हा मुद्दा जर मांडला तर तो GR रद्द होऊन 2013च्या कायद्यानुसार सर्व शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकते, अशी आमची भूमिका आहे। म्हणून पण आमची विनंती आहे का आपण एवढी भूमिका नाही, ज्या पद्धतीनं आज विदर्भामध्ये अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पासाठी त्यांनी जे जागा दिल्या आणि मोठ्या प्रमाणात स्वतःच्या काळजाचा तुकडा शेती, जो शेतकऱ्याच्या खऱ्या अर्थानं तो काळजाचा तुकडा असते, तो जेव्हा प्रकल्पासाठी त्यांनी दिला, आज खऱ्या अर्थानं 2006चा जो GR आहे तो रद्द करून 2013च्या GR प्रमाणे त्यांना खऱ्या अर्थानं 4पट जे भाव शेतकऱ्यांना देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला। आज मुख्यमंत्री अनेक आले, अनेक गेले, पण राज्यामध्ये असे मुख्यमंत्री झाले जे खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्राचे शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मुख्यमंत्री असताना हा 4पटचा कायदा आणला, शहरामध्ये 2पटचा कायदा आणला। आज समृद्धी महामार्गामध्ये करोडो रुपये शेतकऱ्यांना दिले, अनेक प्रकल्पासाठी खऱ्या अर्थानं
त्या 2013च्या कायद्याप्रमाणे पैसे मिळत आहे. त्याच आधारावर या सरकारकडनं न्याय मागण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त आलेले आहे. विधान भवनामध्ये मी आवाज उचलील. मुख्यमंत्री शेतकऱ्याच्या हिताचे आहे, उपमुख्यमंत्री शेतकऱ्याच्या हिताचे आहे, त्यांच्याकडे न्याय मागू. शिवगर्जना सप्ताह के तहत बडनेरा के साप्ताहिक बाजार मैदान में सार्वजनिक गर्जना सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान सुषमा अंधारे ने खासदार नवनीत राणा की जमकर आलोचना की। शिवसेना की उद्धव ठाकरे गट की उपनेता सुषमा अंधारे ने राणा दंपति की जमकर आलोचना की। शुक्रवार को शिवगर्जना सप्ताह के तहत बडनेरा के साप्ताहिक बाजार मैदान में सार्वजनिक गर्जना सभा का आयोजन किया गया। सभा में सांसद नवनीत राणा सुषमा अंधारे के मुख्य निशाने पर रही। उन्होंने नवनीत राणा के राजनीतिक सफर पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की। इस शिवगर्जना सभा में अंधारे ने कहा कि अब राणा को सबक सिखाने का समय आ गया है। अत्यंत प्रतिष्ठित आणि अत्यंत श्रीमंत हॉस्पिटलमध्ये एमआरआय स्कॅनच्या ठिकाणचं हे चित्र आहे। मायबापाच्या इमानदारीनं चॅलेंजवर कुठल्याही डॉक्टरनं सांगावं एमआरआय स्कॅनच्या रूम मध्ये कॅमेरा घेऊन जाऊ देतात का? कामाला लावलेलं नवनीत अक्का, त्यांचं नाव आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। दम काय आहे ते सांगितलं पाहिजे की एवढे सगळे मागे लागल्यावरही जो हटत नाही ना, आणि जो तरीही इथे महाराष्ट्रात आल्यावर नरेंद्र मोदी असतील किंवा अमित शहा असतील, या दोघांनाही इतर कुणावरही बोलायची गरज पडत नाही। त्यांना सातत्याने आव्हान म्हणून ज्यांची भीती वाटते आणि ज्यांच्यावर सतत बोलावंसं राहावंसं वाटतं, नवनीत अक्का त्या माणसाचं नाव आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला अघाड़ी की ओर से जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा अमरावती शहर पहुंची। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष विद्या चौहान ने भी शिरकत की और उन्होंने देश और प्रदेश की मौजूदा स्थिति की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए राज्य और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। वर्तमान भाजपा सरकार के शासन में महंगाई और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। इस महंगाई और बेरोजगारी का खामियाजा सभी नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इसी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के निर्देशानुसार एनसीपी महिला गठबंधन महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा शुक्रवार को अमरावती शहर में पहुंची। इस समय राष्ट्रवादी महिला अघाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष विद्याताई चौहान ने वर्तमान सरकार की नीति की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार केवल मुट्ठी भर अमीरों के हितों को बढ़ावा दे रही है, जबकि जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को हल करने की बजाय केंद्र सरकार द्वारा रोजाना गुमराह करने का सिलसिला चल रहा है। विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां करोड़ों युवा रोजगार के अवसरों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं उनसे सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। यात्रेचं उद्दिष्ट एकच आहे की ज्यावेळेस मोदी सत्तेमध्ये आले त्यावेळेस त्यांनी दोन आश्वासनं प्राकर्षाने आम्हाला जाणवतात, ती म्हणजे ही की महागाई कमी करणार, परंतु आज सिलेंडर जे 400 रुपयाला होतं ते 1200 रुपये झालेलं आहे आणि आता महिलांना अक्षरशः घरी स्वयंपाक करणं कठीण झालेलं आहे। गरिबांना आणि या देशामध्ये आपल्या 130 कोटी जनतेपैकी 100 कोटी लोकांना ही महागाई प्रचंड त्रासदायक झालेली आहे। घर संसार कसा चालवायचा समजत नाही। दुसरी मोदींची घोषणा होती की दरवर्षी मी 2 कोटी तरुण मुलांना नोकऱ्या देणार। आज मोदींना येऊन सत्तेत हे 9वं वर्ष आहे आणि 8×16 म्हणजे जर 16 कोटी तरुणांना नोकऱ्या तर मिळालेल्या नाही आहेत। अमरावती जिले के नेरपिंगलाई स्थित श्री समर्थ गुलाबपुरी महाराज संस्थान में श्री समर्थ की 99वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विधायक यशोमती ठाकुर पूरी भक्ति भावना के साथ शामिल हुई। श्री समर्थ गुलाबपुरी महाराज संस्था में समर्थ की 99वीं पुण्यतिथि महोत्सव पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत सप्ताह के तहत कीर्तन और महाप्रसाद में विधायक यशोमती ठाकुर शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने श्रमदान भी किया।
अमरावती मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने शहर में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। शहर के प्रमुख स्थानों पर स्थित विभिन्न चौराहों में विभिन्न प्रकार के सौंदर्यीकरण कार्य कराकर चौक का कायाकल्प करने का निर्णय लिया गया है। अमरावती महानगर पालिका के निर्माण विभाग के माध्यम से इसके लिए तैयारी कर ली गई है। शहर के अलग अलग हिस्सों में बड़े चौराहे हैं। मनपा ने शहर के कुछ महत्वपूर्ण चौराहों पर सौंदर्यीकरण व कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। ये सौंदर्यीकरण उन जगहों पर किया जा रहा है जहां चौक के सौंदर्यीकरण के लिए जगह उपलब्ध है। इस संबंध में मनपा आयुक्त ने शहर का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण दौरे के दौरान पंचवटी चौक, वेलकम पॉइंट, राहटगांव रोड, वलगांव रोड, नागपुरी गेट, परकोट गांधी चौक, राजापेट थाने के पास, अकोली रोड, दस्तूर नगर चौक, प्रशांत नगर बगीचे में विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया गया। महिला आर्थिक विकास महामंडल और कारितास इंडिया के सहयोग से अमरावती शहर में आयोजित कृषि महोत्सव को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 5 मार्च तक चलने वाले इस कृषि महोत्सव में जैविक कृषि उत्पादों की अच्छी मांग है और काफी बिक्री हो रही है। इससे स्टॉल लगाने वाले किसानों ने संतोष जताया है। जिला कृषि महोत्सव में स्वतंत्र धान्य महोत्सव दालन की स्थापना की गई है। न केवल अमरावती जिले से बल्कि विदर्भ से भी किसान यहाँ बिक्री के लिए अनाज लाए हैं। इन अनाज की नागरिकों से अच्छी मांग हो रही है। इसमें चना दाल, बिना पॉलिश की तुअर दाल, विभिन्न प्रकार के चावल उपलब्ध है। खासकर ग्रामीण इलाके में तुअर की दाल से तैयार होने वाला स्वादिष्ट कलना और सेहत से भरपूर खपली गेहूं अमरावती के लोगों को खास आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ धारणी और मेलघाट क्षेत्र की पौष्टिक दालें जैसे कुटकी, सावा, बाजरा, राजगीरा से बनने वाले आटे की मांग है। कृषि के लिए वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश स्प्रे समाधान और बगीचे के लिए प्रीमियम गुणवत्ता वाले प्राकृतिक उर्वरक भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान में लोकप्रिय चनोली भातकुली समुदाय के माध्यम से ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो रही है। साथ ही इलायची के स्वाद वाला गुड़ भी खूब बिक रहा है। जलगांव के केले के चिप्स के साथ साथ सुकेली, भुने हुए ज्वार की भी अच्छी मांग है। इसके अलावा घर पर रंगहीन प्राकृतिक हल्दी पाउडर तैयार करने के लिए हल्दी पाउडर भी उपलब्ध है। हाल में प्राकृतिक रंगों से बने कुंकू, अगरबत्ती और धूप बत्ती के भी स्टॉल लगाए गए हैं। इथला शेतकरी आहे मी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शेतकरी गट याच्या मार्फत इथं 3 टन तांदूळ आणलेला आहे। तांदळामध्ये भंडारा छिंदोर, जय श्रीराम आणि केशर याची विक्री केलं। मला या ठिकाणी जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळाला। इथल्या अमरावतीकरांनी सर्वात जास्त तांदूळ इथून आमच्याकडून खरेदी केलेला आहे आणि त्यात मी 1 लाख रुपयाची विक्री केलेली आहे। मी या स्टॉलमध्ये खपली गहू आणि गावरान मोहरी आणलेली आहे। हे आमच्या इथे आपल्याकडे पिकत नाही, ही पंजाबच्या इकडे निघते। हे आपल्याकडे फ्रेश म्हणून गावरानी मोहरी आहे आणि या गव्हाचा असा फायदा आहे की शुगर फ्री आहे गहू, यात केमिकल काहीच यूज किया जाता नहीं। अमरावती जिले का चिखलदरा तहसील इन दिनों स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए जाना जा रहा है। मोथा गांव के एक किसान ने 1 एकड़ के खेत में स्ट्रॉबेरी की फसल उगाकर अच्छा मुनाफा कमाया। अमरावती जिले के चिखलदरा तहसील के मोथा गांव में रहने वाले किसान सुधाराम पाटिल ने अपने 1 एकड़ के खेत में स्ट्रॉबेरी लगाई थी, जिसके बाद उसने अपने बागवानी का पूरा ख्याल रखा और उसमें फल आने के बाद बिक्री कर अच्छा मुनाफा कमाया। खास बात तो ये है कि एक सीजन में ही उसने 3 लाख रुपए की कमाई भी की। इतना ही नहीं बल्कि मोथा गांव को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए पर्यटकों के बीच भी प्रसिद्ध किया। छोटा शेतकरी चिखलदरा मेलघाटातला मोथा गावातला साधुराम पाटील आणि इथं एक आपण मागं गहू हरभरा वगैरे पेरत होतो, पण आता एक रब्बीच्या हंगामामध्ये स्ट्रॉबेरी आपण लावत असतो। त्याचं चांगलं उत्पन्न निघते आणि त्याच्यावर पर्यटक असल्यामुळे आपल्याला बाहेर जायला नाही लागत। त्या हिशोबाने आपण हे स्ट्रॉबेरीचा व्यवसाय किंवा शेती करत असतो। हा 1 एकराचा प्लॅन आहे। 20 ते 25 ते 30 किलोपर्यंत रोज निघते। नाही, इथं पर्यटक चांगले असल्यामुळे इथं पूर्ण माल होऊन जाते, पूर्ण झालं 3 लाखापर्यंत।
रंगों का त्योहार होली बस कुछ दिन ही दूर है। होली के मद्देनजर अमरावती में दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें सजा ली है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल रंग, गुलाल, पिचकारी आदि के दामों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे खरीदारों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। अमरावती शहर के बाजार में पिचकारी, रंग, गुलाल, गुब्बारों की विक्रेताओं के स्टॉल सज गए हैं। यहाँ होली के लिए सामान नागपुर और दिल्ली से आता है। इस साल के त्योहार में छोटे कारोबारियों ने अच्छा कारोबार होने की उम्मीद में होली के तमाम सामानों से दुकानें भर दी। हालांकि बाजार में खरीदारों में अभी तक कोई खास उत्साह नहीं देखा गया है। माइक बूम की तरह दिखने वाली एक खास पिचकारी भी बाजार में आ गई है। साथ ही कई और भी आकर्षक डिजाइन की पिचकारी सभी का ध्यान खींच रहे हैं। इसके अलावा छोटी से लेकर बड़ी कई तरह की पिचकारी है। बाजार में पिचकारी की कीमत 25 रुपए से लेकर 550 रुपए तक है। होली में अब बस कुछ ही दिन शेष है, जिससे विक्रेताओं को काफी उम्मीद है। इसके अलावा बाजार में हर्बल गुलाल की भी खूब मांग है। दुकानों में लाल, हरा, नीला, पीला गुलाल सज गया है। बाजारों में इस बार नए रंग के गुलाल उपलब्ध है। बैंगनी, नारंगी, धानी और अन्य रंग के गुलाल भी आ गए हैं। विक्रेताओं का कहना है कि अब ग्राहक नए रंग के गुलाल की डिमांड कर रहे हैं। उनकी डिमांड को देखते हुए नए रंग का गुलाल मंगवाया गया है। बाजार में हर्बल गुलाल भी बाजार में उपलब्ध है, लेकिन सभी की कीमत पिछले साल की तुलना में इस बार बढ़ गई है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।